चीन भूटान सीमा वार्ता जाने क्यों महत्वपूर्ण है भारत के लिए। चीन और भूटान ने बीजिंग में अपनी 25वें दौर की सीमा वार्ता आयोजित की। दोनों देशों ने भूटान चीन सीमा के परिसीमन और सीमांकन पर संयुक्त तकनीकी टीम JTT जॉइंट टेक्निकल टीम की जिम्मेदारियों और कार्यों पर एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह सीमा समाधान के लिए 2021 में शुरू किए गए उनके 3 चरणीय रोड मैप को आगे बढ़ाता है, जो 2016 में उनकी आखिरी वार्ता के बाद से सकारात्मक गति पर आधारित है। भूटान चीन के साथ 477 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जो भूटान के कुछ क्षेत्रों पर दावा करता है। उत्तर में पासामलंग और जकारलंग घाटियाँ, और ये दोनों घाटियाँ भूटान के लिए सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। वहीं पश्चिम में डोकलाम, द्रमना, सखातो, याकचू, चरिथांगचू, सिंचुलुंगपा और लेंगमार्पो घाटियाँ। यह स्थान चारागाह से समृद्ध है और रणनीतिक रूप से भूटान भारत चीन ट्राइजक्शन में स्थित है, जो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है। 2020 में चीन ने भूटान के पूर्वी साक्तेंग अभयारण्य में नया दावा किया, पर आश्चर्य की बात यह है कि इस वार्ता में पूर्वी साक्तेंग का कोई जिक्र नहीं किया गया। भूटान के इस पूर्वी क्षेत्र में प्राचीन काल से एक बड़ी भूटानी आबादी, पारंपरिक दजोंग, मध्यकालीन किलेबंद मठ और 2 भूटानी जिले हैं। हालिया बातचीत क्यों महत्वपूर्ण है। भूटान और चीन के बीच सीमा वार्ता 7 साल के अंतराल के बाद हुई और महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत देती है। भूटान और तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र भूटान के उत्तर और पश्चिम में लगभग 470 किलोमीटर की एक सन्निहित सीमा साझा करते हैं। 1984 से लेकर 2016 तक भूटान और चीन ने विवादों को सुलझाने के लिए 24 दौर की वार्ता की थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि 2017 में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच डोकलाम गतिरोध और फिर 2019-2021 में कोविड-19 महामारी के बाद 25वां दौर रुका हुआ था। हालांकि दोनों पक्षों ने इस विराम का उपयोग तेजी से अन्य स्तरों पर बातचीत करने के लिए किया, खासकर जब चीन ने भूटान के पूर्व में सीमा विवाद के लिए एक नया मोर्चा खोलने की धमकी दी। तब से दोनों पक्षों के राजनयिकों के विशेषज्ञ समूह ने 3 चरणीय रोडमैप पर सहमति के लिए 2021 में मुलाकात की और पहली सीमा परिसीमन तकनीकी वार्ता अगस्त 2023 में आयोजित की गई। 3 चरणीय रोडमैप क्या है। भूटान और चीन के बीच राजनयिक संबंध नहीं है, क्योंकि भूटान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी अस्थायी सदस्यों के साथ राजनयिक संबंधों से परहेज किया है। 3 चरणीय रोड मैप में शामिल है मेज पर सीमा को लेकर सहमति, फिर जमीन पर स्थित स्थलों का दौरा करना और फिर औपचारिक रूप से सीमा का सीमांकन करना। चीन भूटान सीमा विवाद से जुड़े घटनाक्रम पर भारत की क्यों है नज़र। भारत के लिए 2020 से LAC पर गतिरोध के कारण चीन के साथ अपने संबंधों में आई खराबी को देखते हुए चीन और भूटान के बीच घनिष्ठ संबंधों का कोई भी संकेत चिंता का कारण है। अधिक विशेष रूप से नई दिल्ली डोकलाम पर सीमांकन चर्चा पर नज़र रख रही है। चीन ने मेज पर जो प्रस्ताव रखे हैं उनमें भूटानी नियंत्रण के तहत डोकलाम के क्षेत्रों को जकारलुंग और पासमलुंग के क्षेत्रों से बदलने का एक समझौता है, जिस पर चीन दावा करता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत डोकलाम के पास चीनी उपस्थिति को रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब एक प्रमुख चिंता के रूप में देखता है। चीन ने अरुणाचल की सीमा के पास भूटान में एक वन्यजीव अभयारण्य पर भी दावा किया है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिसंबर 2022 में भारतीय और चीनी सेना के जवान अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में LAC पर भिड़ गए थे। भारत की चिंता चीन की भूटान के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध और थिम्पू में दूतावास खोलने की मांग को लेकर है। अन्य पड़ोसी देशों में चीनी परियोजना और फंडिंग के साथ भारत की चुनौतियों को देखते हुए भूटान जैसे छोटे देश में किसी भी चीनी उपस्थिति भारत के लिए समस्याग्रस्त होगी। हालांकि भूटान के नेतृत्व ने अब तक कहा है कि सभी निर्णय भारत के हितों पर
विचार करके होंगे और भूटान ने चिंता के मुद्दों पर हमेशा भारत से परामर्श किया है। चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद को सुलझाने में क्या क्या चुनौतियां हैं? भूटान चीन सीमा विवाद कोई द्विपक्षीय मुद्दा नहीं है। पहली चुनौती यह देखना है कि क्या चीन भारत के साथ ट्रांजैक्शन क्षेत्रों पर चर्चा करने को इच्छुक होगा। इसके लिए चीन को भूटान चीन सीमा विवाद को द्विपक्षीय मुद्दा मानने की अपनी दशकों पुरानी नीति को छोड़ना होगा और इसमें भारत को भी शामिल करना होगा। पश्चिमी विवादित क्षेत्रों में चीनी विस्तार बढ़ रहा है। भारत ने कई मौके पर भूटान को चीन की बढ़ती घुसपैठ के बारे में जानकारी दी है और जागरूक किया है। चीन के मुकाबले भूटान के पास भौतिक क्षमता और उपस्थिति का अभाव है। इसके बावजूद वह अधिक चीनी हठधर्मिता के डर से भारतीय सहायता लेने में अनिच्छुक रहता है। चीन भूटान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने का इच्छुक है। चीन के सीमा विवादों के समाधान में अक्सर भूटान के साथ उसका राजनयिक संबंध स्थापित करना शामिल रहा है। जैसे जैसे अमेरिका और भारत के साथ उसका तनाव बढ़ेगा, बीजिंग की ओर से चीन की ऐसी मांगें और भी तेज होंगी। आपको यह जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं और लाइक शेयर ज़रूर करें। और देश विदेश से जुड़ी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जोहार।